अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक दो दिन पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मुझे ना क्यारियाँ साफ़ करनी है और उसमें कुछ प्लांट्स वगैरह जो सब्जियों के हैं वो लगाने हैं। तो ये सुबह तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था और धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा कि कर लेते हैं साफ़ धूप में ही। तो मैंने पहले झाड़ू के साथ पूरी क्यारियों को साफ़ किया, उसमें जो सूखे पत्ते वगैरह गिरे हुए थे और जो मनी प्लांट आगे आगे आए हुए थे उन सबको भी मैंने काटा। और काफ़ी ज़्यादा अमरूद ऊपर से गिरे हुए थे और वो गल चुके हुए थे गिर गिर के नीचे। और तकरीबन 1 महीने के बाद मैं क्यारियों की सफाई कर रही हूँ, तो अच्छे से ज़रा इनको मैं क्लीन कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं जो बाकी का काम है वो करूँगी। और माशाल्लाह ये बहुत हद तक साफ़ हो चुकी हुई थी और इनके अब मैं जो है गोडी कर लूँगी। सबसे पहले मिट्टी को गोडी करके उसको ज़रा नरम कर लूँगी, फिर उसके अंदर सीड लगाऊँगी, क्योंकि अभी तो उसकी जो ऊपर वाली मिट्टी है वो काफ़ी सख्त हो चुकी हुई थी। तो सबसे पहले मैं इसकी गोडी करूँगी और गोडी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सीड हैं जो मैं लगाऊंगी। लास्ट ईयर मैंने बंद गोभी और फूल गोभी, चुकंदर ये इसके सीड लगाए थे। तो मैं तो घर से चली गई थी क्योंकि अम्मी को लेके मुझे हॉस्पिटल रहना पड़ा था, तो मेरे पीछे से सारे के सारे जो सब्जियां थी वो ख़राब हो गई थी, सिवाय चुकंदर के। चुकंदर जो थी वो बच गए थे, बाकी सारी मेरी सब्ज़ी ख़राब हो गई थी। तो इस दफ़ा मैंने जो सीड्स वगैरह लेकर आई हूँ उनमें है मेरे पास सबसे पहले तो है ये कौन सा है, शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च थी, टमाटर थे और खीरे और करेले के सीड थे मेरे पास। ये लास्ट ईयर मैंने लगाए थे लेकिन इतने अच्छे से इन्होंने ग्रो नहीं किया था। खीरे और जो करेले थे वो छोटे छोटे होके ही सड़ जाते थे, शायद उसका सीज़न ख़त्म हो गया हुआ था। तो इस दफ़ा मैंने लगाने तो फरवरी में थे, लेकिन मैंने कहा अभी इस टाइम लगा देती हूँ ताकि अगर बारिश हो तो उसका भी फ़ायदा हो जाए इनको। तो मैं आगे आगे जो थे, जो गुलाब लगे हुए थे उनके सेंटर में मैंने 2-2 सीड लगाए, यानी कि एक गुलाब के बीच में 2 पौधे लगाए। और इनके पीछे जो दीवार वाली साइड थी उधर मैंने खीरे के सीड लगा दिए थे, ताकि उसकी जो बेल होती है उसको मैं ऊपर कील लगाकर उसके साथ खड़ा कर सकूं। तो यहाँ पे अब मैं सारे जो सीड हैं वो लगा लूँगी। और आज था जुमेरात का दिन, तो लाइट चली गई थी और लाइट के ना होने की वजह से मेरी जो फ़ोन की बैटरी थी वो भी ख़त्म हो गई, तो मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी। तो यहाँ पे अब मैं जो सीड दरवाजे के पास वाली जो क्यारी थी उसमें टमाटर और खीरे का सीड लगा रही थी। तो मैं आप लोगों से पूरी वीडियो शेयर ही नहीं कर सकी कि मैंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सीड लगाया। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने सीड कहाँ कहाँ पे कौन से लगाए हैं। और ये जो मैं सीड लगा रही थी इनको आपने मिट्टी के अंदर, अगर आप लोग ने भी प्लांट्स लगाने हैं तो इनको ज़्यादा डीप करके नहीं लगाना। इनको तकरीबन आपकी उंगली का जो 1 इंच यानी कि 1 पोटा जो होता है उतना उसके अंदर होल करके उसके अंदर आपने सीड डालना है, क्योंकि ये सीड बहुत बारीक और छोटे होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा डीप करके नहीं लगाते। टमाटर का हो गया, शिमला मिर्च का सीड हो गया, इसी तरह खीरे का सीड हो गया, इनको ज़्यादा डीप करके नहीं लगाते। इसके बाद मैंने सारे प्लांट्स को पानी दे दिया था और धूप भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी और एकदम से बादल आ गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे प्लांट्स को, और काफ़ी टाइम से 1 हफ्ते से पानी नहीं दिया हुआ था, तो सारे पौधों को मैंने पानी दिया और जो सीड लगाए हुए थे उनके ऊपर भी मैंने बारिश की तरह जिस तरह पानी देते हैं, डायरेक्ट पानी नहीं डालती क्योंकि सीड अपनी जगह से हिल जाता है, तो पानी का स्प्रे करना होता है। तो मैंने पूरी क्यारियों में पानी का स्प्रे कर दिया था।
और इसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो मेरे पास कबाब पड़े हुए थे, आलू की टिक्कियाँ तो और बन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनका बन कबाब जैसे बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए थे आलू की टिक्कियाँ बेसन में डिप करके, क्योंकि बेसन की भी जो लिक्विड बनाया हुआ था वो भी वैसे का वैसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो उसी को मैंने दोबारा से रीयूज़ कर लिया था। और ये बन काफ़ी फ्रेश थे और मज़े के थे। तो पहले तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मैंने इनको कट करके हल्का सा ऑयल लगा के सॉरी घी लगाकर मैंने इनको फ्राई कर लिया था, और बाद में मेरे दिमाग में आया कि इनको ऐसे फ्राई नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने इसके दोनों साइड पे मायोनीज़ लगाई और इसको दोबारा से फ्राई किया। इस तरह से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है मायोनीज़ को उसके ऊपर टोस्ट हो या बन हो उसके ऊपर स्प्रेड करके उसको फ्राई कर देने से। और इसी तरह से सारे बन के ऊपर मैंने मायोनीज़ को स्प्रेड करके तो इनको मैंने अच्छे से तवे के ऊपर फ्राई कर लिया था। इस तरह से अगर आप डायरेक्ट बन को पहले से फ्राई किए बगैर ही डायरेक्ट आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे दिमाग में से निकल गया, मुझे बाद में याद आया, तो फिर मैंने इनको दोबारा से मायोनीज़ लगा के फ्राई किया। और यहाँ पर मैंने एक टिक्की के दो उनको डिवाइड करके एक टिक्की के दो बन बनाए थे। तो उसमें मैंने केचप लगा दी थी, सिंपल जो केचप होती है नेशनल वालों की, वो मैंने लगा दी थी। और 3 मैंने अपने लिए तैयार किए थे और 3 मैंने फ़ातिमा के लिए तैयार किए थे। और फ़ातिमा को ट्यूशन के लिए देर हो रही थी तो उसको मैंने खाने के लिए दे दिए थे। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।